स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कैरियर मोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है सामान्य ज्ञान का सेशन, ये प्रैक्टिस 10 है। इससे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जनरल नॉलेज के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट विजिट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पे और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है डाओ चेंग एंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो आपको ये बताना है कि डाओ चेंग एंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है तिब्बत में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है सांडों की दौड़ या उन्हें बस में करने वाले खेल जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है। तो वो है तमिलनाडु से। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिए, ये लिखा है सांडो। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये बताना है आपको कि कौन सा पशु है जो सबसे ज़्यादा नमक का सेवन करता है। तो वो है ऊँट। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने परमाणुओं में न्यूक्लियस होने की मौजूदगी को सिद्ध किया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी। तो ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा थी वो थी जोसेफ फ्यूरियर की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है इंडिया अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन जनवरी 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था। इंडिया अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन जनवरी 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था। वो आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, सन भी याद रखना है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। आपको ये बताना है कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है मैग्नीशियम में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, वो है सुक्रोज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है ज्वालामुखी के कप आकार मुख को क्या कहते हैं। यहाँ पे मुख्य नहीं होगा दोस्तों, मुख की बात कर रहा है। ठीक है, ये शब्द होगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी को जो मुख होता है, कप आकार का होता है उसका मुंह, उस मुंह को क्या कहते हैं, कहते हैं क्रेटर। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो वो था थॉमस मुनरो। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश आपको बताना है, वो था मछलीपट्टनम में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वपोषी थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। जो स्वपोषी थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहा जाता है शैवाल। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है हमारा निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो मनुष्य का शरीर में कौन सा अंग है जो शरीर के अंदर जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है।
वो है गुर्दे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? आपको यह बताना है कि कौन सा जीव वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वह जीव है लाइकेन। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ पर होता है? तो दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव होता है, वो होता है पीयूष ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? आपको ये बताना है कि कौन सी बायोम है जिसको विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो वो है मध्य अक्षांश घास स्थल। ठीक है, जो मध्य अक्षांश घास स्थल है इसको ही विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायत के माध्यम से राम राज्य। ठीक है, ये एक शब्द है दोस्तों, पूरा मतलब एक वाक्य है, इसको पूरा कहा गया है। किसने कहा? इसको कहे थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि इतना एक वाक्य है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? तो किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? तो वो होता है कि सरकार द्वारा विदेश से उधार ली गई राशि। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वो किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कहता है मांग का नियम किस पर आधारित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि मांग का नियम किस पर आधारित है। तो मांग का नियम आधारित है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी आपको बताना है, तो वो थी उरैयूर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है उसको कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? ठीक है, तो वो है भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश करता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश करता है? तो वह अनुच्छेद है 40। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण अमेरिका के शीतल घास स्थलों को क्या कहते हैं? ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका में शीतल घास स्थल होते हैं उन घास स्थल या घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो कहा जाता है पैम्पास। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी आपको ये बताना है। तो वो हुई थी अहमदनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा।
तो दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी और एसएससी की दृष्टि से हेल्पफुल है। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को थैंक यू।